हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर एक ही चैप्टर है पॉलिनोमियल। अलजेब्रा क्या है, कहां से आया है, आज इसी पे बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। बच्चों को बहुत बड़ा फोबिया रहता है अलजेब्रा को लेके। 60 से लेके 70% बच्चों को इसका फोबिया रहता है। तो जरा देखो अलजेब्रा आया कहां से। अलजेब्रा बेसिकली कंसिस्ट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स वाई जेड, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ कांस्टेंट। अब इन सबको एक तरफ रखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ बस। मैं अगर बोलूं नेचुरल नंबर, सब बच्चों को पता है, तो अभी अभी हमने अपनी एक यूनिट खत्म करी है, पहली यूनिट। उसमें हमने पढ़ा क्या है, नंबर सिस्टम। उसके अंदर हमने सारे टाइप के नंबर्स पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होते हैं एंड सो ऑन अप टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, चलते ही जाते हैं। अब इसको लेके मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसका आंसर आप लोग फाइंड करना। ऐसे दो नंबर्स इसमें से सिलेक्ट करिए जिनका सम कितना है, 4 आए। ऐसे दो नहीं, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स इसमें से ढूंढिए जिनका सम कितना है, 4 आए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जिनको जोड़ने पे 4 आए नेचुरल नंबर के सेट में, 1 और 3। इन दोनों के अलावा नेचुरल नंबर के सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ऐड करने पे कितना है, 4 आए। अब अपने डोमेन को, डोमेन अपनी रेंज बढ़ाते जाएंगे। इधर देखो, नेचुरल नंबर से अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब आएंगे होल नंबर पे। किस पे आएंगे, होल नंबर पे। ये बताओ मुझे, होल नंबर में कहां से नंबर चालू होते हैं, 0 से चालू होते हैं। जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी है उनको बड़े डिटेल में पता है इन नंबर्स के बारे में। जिनने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। होल नंबर्स कहां से चालू होते हैं, 0 से। अब मैं बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, होल नंबर्स में से ऐसे नंबर्स का पेयर बनाओ जिनको ऐड करने पे 4 आए। ऐसे नंबर्स का पेयर बनाओ, पेयर मतलब दो नंबर्स आ सकते हैं बस। तो ऐसे दो नंबर्स का पेयर बनाओ जिनको ऐड करने पे 4 आए। अब यहां कहानी थोड़ी सी पलट जाएगी। 1 + 3 कितना होता है, 4, आप सबको पता है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जुड़ गया, 0 + 4 इज ऑल्सो व्हाट, 4। ये जो इक्वेशन थी 0 + 4 = 4, ये दो पेयर किस में नहीं बन रहे थे, नेचुरल नंबर में नहीं बन रहे थे। क्यों, क्योंकि उसमें 0 नहीं था। अब थोड़ी अपनी रेंज और बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में आ गए। अब इंटीजर्स में हमारा क्वेश्चन सेम है। अब आपका डोमेन बढ़ गया है। अब होल नंबर नहीं, इंटीजर्स में से सिलेक्ट करना है। इंटीजर्स में से ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं दो जिनका सम कितना आए, 4 आए। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, सबसे पहले 1 + 3 4 हो सकता है, 0 + 4 हो सकता है 4। अब यहां देखो, -5 + 1 इज ऑल्सो 4, सॉरी 5 -1 + 5 is also 4, -2 + 6 is also 4, -3 + 7 is also 4, -4 + 8 is also 4, -5 + 9 is also 4, -6 + 11 + 10 is also 4। यहां पे इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पेयर्स हैं नंबर्स के। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे कितना है, 4 आए। नेचुरल नंबर में एक ही पेयर मिला, होल नंबर में दो पेयर मिले, इंटीजर्स में मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। इनफाइनाइट है, रुकने की जरूरत ही नहीं है, आप चलते जाओ चलते जाओ। डोमेन और बढ़ा दो और डोमेन सीधे कर दो अपना रियल नंबर्स, रियल नंबर्स डोमेन कर दो और फिर बोलो कि ऐसे नंबर्स का पेयर ढूंढो जिनको प्लस करने पे 4 आए। बच्चों ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अब इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। तो इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी लाइन में लिखने के लिए अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम इजी लैंग्वेज में लिख के इजीली सॉल्व कर लें। जैसे यहां पे
हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहां पे हमने एक स्टेटमेंट में सारे नंबर्स लिख दिए। अब x की आप वैल्यू बदलते जाओ और 4 यहां पे आता रहेगा। अब यहां पे देखो x क्या है, x अगर 1 लिखो तो y कितना आएगा, 3 ही आएगा। ये कंपलसरी हो गया। एक टाइम पे एक ही वैल्यू प्रेजेंट करती है, ये भी याद रखना। यहां पे x को कितना रखो, x को 2 रखो तो y कितना आएगा, 2 आएगा, दैट इज 4। ये एक और पेयर है नेचुरल नंबर में से, एक और पेयर जो बन सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ो, 0 प्लस 4 रखो 4 आएगा, -1 प्लस 5 रखो 4 आएगा, -6 प्लस 2 -2 प्लस 6 रखो तब भी 4 आएगा। तो ये सारी बातें हमने इन जनरल स्टेटमेंट में क्या लिख दी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वेयर जहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स। ये होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कुछ और नहीं, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें x और y जो लिखे वो क्या थे, वेरिएबल्स। क्या थे वो, वेरिएबल्स। प्लस क्या था, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने 4 बताए थे अपनी पहली वीडियो में, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। इसके बाद 4 क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट। 4 की वैल्यू नहीं बदल रही थी तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। इक्वलिटी स्टैंड्स फॉर इक्वेशन। इक्वेशन जब फॉर्म होती है तो इक्वलिटी जरूरी होती है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो यहां से ये क्या बन गई, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है। ये इक्वेशन है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब एल्जेब्रा थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पे हम ये बोले कि एक स्क्वायर का पैरामीटर उसकी चारों साइड के सम के इक्वल होता है। स्क्वायर का पैरामीटर उसकी चारों साइड के सम के क्या होता है, इक्वल। इन जनरल स्क्वायर की साइड बदलती जाएंगी, कभी स्क्वायर 2 सेंटीमीटर साइड का होगा, कभी 4 सेंटीमीटर का, कभी 6 सेंटीमीटर का, कभी 8 सेंटीमीटर का। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें सर, इन जनरल स्टेटमेंट लिख दो 4 इंटू साइड। साइड के लिए क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, 4x। 4x एक एल्जेब्रिक फॉर्म ही है जिसमें दो चीजों का यूज किया गया है, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। x वेरिएबल है, x की वैल्यू बदलते जाना, ये जो रिजल्ट आएगा वो अलग आता जाएगा। मान लो पहले केस में स्क्वायर की साइड कितनी थी, 2, देन इट इज 8 सेंटीमीटर। दूसरे में कितनी थी, 4, देन इट इज 16 सेंटीमीटर। तीसरे में कितनी थी, 6, देन इट इज 24 सेंटीमीटर। तो एल्जेब्रा कुछ और नहीं है, मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज ही है और इसका यूज करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने, कैलकुलेशन को क्या करने में, इजी करने। अब देखो और आप ढूंढ सकते हो कोई सी भी, मान लो मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट क्लास का दूसरे स्टूडेंट से 2 साल छोटा है। आप कोई सा भी स्टूडेंट का पेयर ले लो क्लास में, हर स्टूडेंट के बीच में 2 साल का गैप है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। पहले स्टूडेंट की एज मान ली हमने x, दूसरे स्टूडेंट की एज मान ली y, दोनों में डिफरेंस करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसी को एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं बच्चों। तो ये कुछ और नहीं, ये स्टेटमेंट्स आपकी ही प्रॉब्लम से इवॉल्व हुए हैं, अराइज हुए हैं। यहाँ पे आप x अगर 6 लेते हो तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि दूसरे बच्चे की एज कितनी होगी, 4 इयर्स। x अगर आप 12 लेते हो तो दूसरे बच्चे की एज कितनी होगी, 10 इयर्स।
x अगर आप 14 लेते हो तो दूसरे बच्चे की एज कितनी होगी 12 इयर्स। x अगर आप 16 लेते हो तो दूसरे बच्चे की एज कितनी होगी 14 इयर्स। तो ये प्रॉब्लम्स और इनका जनरल स्टेटमेंट ये लिखने के लिए ही अलजेब्रा इंट्रोड्यूस किया गया था। अलजेब्रा का ब्रॉड लेवल पे बहुत बड़ा इस्तेमाल है ब्रॉड मैथमेटिक्स में, और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, ये याद रखना कॉमर्स ह्यूमैनिटी सारे फील्ड्स में अलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक अपना अलग फील्ड है आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों को अलजेब्रा की भाषा समझने आने लग गई होगी। अब आगे देखो, मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूं 1 + x = 4। अब x की क्या क्या वैल्यू यहां स्टैंड कर सकती हैं, रियल नंबर्स के सेट में से कोई सा भी ले सकते हो। तो 1 में 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 में -5 ऐड कर दो, सॉरी 1 में कितना ऐड करेंगे 4 आ जाए, तो 1 में 3 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, एक और इक्वेशन देखो 1 + y = 5। 1 में कितना ऐड करेंगे 5 आए, 1 में 4 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। रियल नंबर्स में ये ओनली वैल्यूज नहीं है, ये ऐसी एकमात्र नंबर नहीं है जिनको ऐड करने पे 1 में 5 आए। ऐसे बहुत सारी डिजिट एग्जिस्ट करती हैं जिनको 1 में ऐड करने पे 5 आ सकता है, नहीं ऐसी कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए, समझ गए। अब यहां पढ़ेंगे इसके आगे हम पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कहां से आया, क्या यूज है सर इसका, और ये हमें कितना पढ़ना है, आपके सिलेबस में कितना है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे हमने क्या बोला था अभी, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले अभी थोड़ी सी और बात करेंगे हम किसकी, वेरिएबल्स की। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल बोलेंगे, उन एग्जांपल को ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल, टेम्परेचर जो होता है पर्टिकुलर डे का या एक महीने के पूरे दिनों का टेम्परेचर अगर हम नोट डाउन करें तो क्या हर दिन का टेम्परेचर बराबर होगा, 2 का इक्वल हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, सारे दिनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी। दूसरा, क्या स्कूल में सारे स्टूडेंट्स की हाइट सेम होती है, नहीं होती, वो भी क्या होती है, वेरिएबल। वो भी क्या होती है, वेरिएबल। क्या सारे स्क्वायर्स की साइड सेम होती है, नहीं होती, इट इज ऑल्सो वेरिएबल। वो भी क्या है, वेरिएबल। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। आगे बढ़ो, क्या हर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, नहीं होती, वो भी क्या होती है, वेरी करती है। वो भी क्या करती है, वेरी। एक और एग्जांपल लो, क्या सारे स्टूडेंट्स की एज सेम होती है किसी क्लास में, पूरे स्कूल में नहीं होती, वो भी क्या करती है, वेरी करती है। दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। वो भी क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है कि वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ होती है, अगले पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ और होती है। वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, कहां से आई, सीख गया। अब वेरिएबल को मैथमेटिक्स में डिनोट कैसे किया जाता है, वेरिएबल को मैथमेटिक्स में हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, लोअर केस से, जैसे कि यहां देखो x, y, z, u, v, w, ये सब क्या है, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है, या फिर लोअर केस बोलो। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे कि हम बोले स्क्वायर ऑफ अ साइड, सॉरी साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर अगर हम क्या मान लें, x मान लें, कितना मान लें बच्चों, x मान लें,
तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, तो इसकी रिमेनिंग 3 साइड्स कितनी हो जाएंगी, x x x और x। अब हम बोले कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 साइड्स का सम, सम ऑफ 4 साइड्स। तो जरा सम ऑफ 4 साइड्स करो, पहली साइड कितनी है x, दूसरी कितनी है x, तीसरी कितनी है x, चौथी कितनी है x, चारों को ऐड करो कितना आएगा 4x, कितना आएगा 4x। ये चारों ऐड क्यों हो गए, वैसे बेसिक आपने पढ़ रखा है पर मैं एक बार रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये सब जो थे वो लाइक टर्म्स थे। अभी टर्म्स आपके समझने आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी x, ये भी x, ये भी x, इनका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एकदम सेम है, ये भी x है, ये भी x, ये भी x, तो ये कितना हो गया 4x। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बोले इन सब का कलेक्शन करते चलना, ठीक है। सबसे पहला कितना आया 4x आ गया, क्या था ये पेरीमीटर। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी मानी थी x, x का किसमें मल्टीप्लाई x में, कितना आएगा x स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया, इसको भी यहाँ पे पुट कर, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं क्यूब पे, किस पे, क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा फिगर होता है, 3D फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने ये मान ली x यूनिट की, कितने की x, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड, कितनी साइड है इसकी x मल्टीप्लाई x, कितना आ गया x क्यूब, इसको भी अपने कलेक्शन में रखो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं 1 में एक ऐसा नंबर ऐड करो जिसे ऐड करने पे कितना आए, हमेशा 5 आए, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिकली, x + 1 = 5, इसको भी अपने कलेक्शन में पुट करो, ठीक है। अब हम बोले 3 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करो किसी एक स्टेटमेंट में, 3 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं, जो 3 के मल्टीप्लाई में लिखे जा सके, जैसे कि 9 3 का मल्टीपल, 3 × 3 जैसे कि 15 3 का मल्टीपल, 3 × 5 जैसे कि 18 3 का मल्टीपल, 3 × 6, इसको इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 को 3x, इसको भी अपने कलेक्शन में रखो, ठीक है। समझने आ रही है बातें। अब जरा अपने कलेक्शन पे ध्यान दो, हम इन नंबर्स को पिक करेंगे, इसको अभी रहने दो, 4x को देखो, x स्क्वायर को देखो, x क्यूब को देखो, 3x को देखो, यहां पे ये जो कलेक्शन बना, इस कलेक्शन में कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, डिग्री अलग अलग है। 4x में भी एक ही वेरिएबल है इस पूरे में x स्क्वायर में भी सिर्फ x है, x क्यूब में भी x है, 3x में भी क्या है x, तो ये कैसे हो गए 1 वेरिएबल, इन सब में कैसा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से समझने वाली बात यह है बच्चों कि इन सब को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, तो इन सब को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स, क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स। अब क्यों बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो पॉलिनोमियल की करेक्ट डेफिनेशन ये है कि पॉलिनोमियल में पहली बात क्या क्या कंसिस्ट कर रहे होंगे, वेरिएबल्स आ रहे होंगे, वेरिएबल्स के साथ साथ क्या आ रहे होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ रहे होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ क्या चीजें आ रही होंगी, कॉन्स्टेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि वेरिएबल जो आ रहा होगा पॉलिनोमियल में, उसकी जो पावर लग रही होगी वो पावर क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, बस। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। अब इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर इस पे लग नहीं रही है तो इसको बोलेंगे x की पावर 1, कांस्टेंट है x की पावर 1, यहाँ x स्क्वायर होल नंबर, x की पावर 3 होल नंबर, 3x x की पावर 1 होल नंबर।
अगर यहीं पे लिख दिया जाए 3x की पावर -1, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कंडीशन याद रखना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू, इनमें से कुछ भी हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब थोड़े बहुत और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सामने ही आपको फिगर दे रखा है, इस फिगर का आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है इसका, एरिया। एक ये दोनों ही स्क्वायर है, ये x, ये पूरी साइड x, ये भी x, ये भी x, ये भी क्या है, स्क्वायर है, और ये पूरी साइड y y और y। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट मींस x स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, दैट मींस y स्क्वायर। अब इस पूरे का एरिया कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, टू वेरिएबल्स आ रहे हैं। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, समझ गए। अगर यहीं पे तीन वेरिएबल आ रहे होते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कहलाता पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो गया आपके सिलेबस का कंटेंट। कंटेंट क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स आ सकते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट आ सकते हैं, ऑपरेशंस आ सकते हैं मैथमेटिकल, और कंडीशन एक ही है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। समझ गए, अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझने आ गया होगा। अब थोड़ा इसको कैटेगराइज करेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, आप समझ गए। अब पॉलिनोमियल की पढ़ेंगे हम डिग्री। पॉलिनोमियल की क्या पढ़ेंगे, डिग्री, और डिग्री में भी हम वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालेंगे। वन वेरिएबल जैसे कि 4x, वन वेरिएबल जैसे कि 4x प्लस 5, वन वेरिएबल जैसे कि 6x प्लस 7, वन वेरिएबल जैसे कि 8x, वन वेरिएबल जैसे कि 9x प्लस 2। इन सारे पॉलिनोमियल्स में जरा ध्यान से देखो कितने वेरिएबल आ रहे हैं। पहले वाले में सिर्फ x है, दूसरे में भी सिर्फ x है, यहाँ पे भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। और एग्जांपल देखो, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कैसा है, इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, ये देखो वेरिएबल इसमें एक ही है, x ही है, वेरिएबल एक ही है x, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहां हम जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होगा उसकी डिग्री निकालना सीखेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आपकी पूरी इक्वेशन में अगर सिर्फ x आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिर्फ y आ रहा है तो भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कहने का मतलब है पूरे पॉलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल रिपीट हो रहा है बार 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 बार, और उसके अलावा कोई और वेरिएबल उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब उसकी डिग्री कितनी होती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पूरे पॉलिनोमियल में इस पहले तो ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री होल नंबर ही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। यहाँ x की डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ x की डिग्री कितनी है, सॉरी एक्सपोनेंट बोलेंगे इसको। x क्या है, बेस, और उसका एक्सपोनेंट मतलब x की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं लिखी तो यहाँ x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। वेरी गुड। अब इधर देखो, 4x स्क्वायर प्लस 3x 1 प्लस 2, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, पहला राउंड। अब ये बोल रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताओ। तो पॉलिनोमियल की वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल की वन वेरिएबल में डिग्री कैसे बताते हैं, तो इसके अंदर आ तो x ही रहा है लेकिन x की जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है। x दो एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पॉलिनोमियल में, एक x का एक्सपोनेंट कितना है, 2, और एक x का एक्सपोनेंट कितना है, 1।
तो इसमें से हाईएस्ट पावर कितनी है x की? हाईएस्ट पावर है सर 2, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। हम क्या बोलेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। समझ गए? एक और एग्जांपल देते हैं, उससे समझना। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 5x³ प्लस 6x की पावर -2 प्लस 3x² प्लस 4। सबसे पहला स्टेटमेंट ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए x का जो एक्सपोनेंट होगा, x की जो पावर होगी वो किस में आनी चाहिए? होल नंबर में। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर -2 आ गई। -2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखो एक और एग्जांपल देते हैं 5x³ प्लस 6/x² प्लस 3x² प्लस 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों की जनरल मिस्टेक जो होती है वो बोलेंगे सर यहाँ पे भी x की पावर होल नंबर है, ये भी x की पावर होल नंबर है, ये भी x की पावर होल नंबर है, यहाँ पे सारे जितने भी x प्रेजेंट है उन सबकी पावर होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल होगा। हम कहेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो देखो जरा इसको सिंप्लीफाई करो 6/x² को। तो नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि अगर किसी की पावर माइनस लगी है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव इंटीजर में। यहां ऑलरेडी डिनोमिनेटर की पावर पॉजिटिव है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। 5x³ प्लस 6x की पावर -2 प्लस 3x² प्लस 4 एग्जैक्टली किस जैसा है? इसी एग्जांपल जैसा है। यहाँ पे x की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नजर आए किसी रेशनल एक्सप्रेशन में या किसी p/q की फॉर्म में, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर किस में आएगी? नेगेटिव में मैक्सिमम टाइम। लेकिन अगर पावर नेगेटिव में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि 4x² प्लस 3/x की पावर -2 प्लस 4। हम पूछ रहे हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अब फिर से एक जनरल मिस्टेक, जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तब तक हम वेरिएबल की पावर नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कुछ बच्चे x की पावर -2 देखते ही लिख देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको इन जनरल जब लिखा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, x की पावर -2 ऊपर जाएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी प्लस 4। अब तीनों में देखो, यहाँ x की पावर 3 होल नंबर, यहाँ x की पावर 2 होल नंबर, यहाँ 4 के साथ x है ही नहीं। जहां x ना हो वहां x की पावर 0 कंसीडर कर लेना, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी, एक्सपोनेंट 0 होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये हमेशा याद रखना। अब यहां ध्यान से देखो, ये भी वेरिएबल होल नंबर है, इस वेरिएबल की पावर भी होल नंबर है, 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो किसी भी टर्म को ये बताने से पहले कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, सबसे बेसिक काम क्या करना है? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। अब यहाँ पे हम बताएंगे डिग्री। पहले ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में। पॉलिनोमियल में सिर्फ x आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अब इसमें चेक करेंगे डिग्री। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की डिग्री कैसे चेक करते हैं? उसमें प्रेजेंट जो वो है वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इस पूरे पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल है? x की हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा वाली कितनी है? x की पावर 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये किस केस में है? जब पॉलिनोमियल किस में हो? 1 वेरिएबल में हो। ठीक है, पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए आप, पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना सीख गए। कब? जब पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में। अभी यहीं पे हम लिख दें पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में कैसे होंगे? 2 वेरिएबल में देखो, चलो ध्यान से, जैसे यहां लिख दिया 2x प्लस 3xy, यहां लिख दिया 2x² प्लस 4y³, यहां लिख दिया 3x² प्लस 4xy²। अब ये पॉलिनोमियल जो आपके सामने है, पहले ये चेक करो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करो। यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है तो x की पावर क्या होगी? 1। यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है 1, यहाँ y की पावर कुछ भी नहीं है 1,
यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है 1, यहाँ x की पावर क्या है 2 है। पहले वाले केस में सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है, सेम दूसरे में भी पॉलिनोमियल है, तीसरे में भी सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या बतानी है, डिग्री। अब डिग्री का कंसेप्ट जो होगा वो हमने जो पढ़ा है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का पढ़ा है। अब डिग्री निकालेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल इस वाली टर्म में कितना है, x की पावर 1, एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है 1। दूसरी वाली टर्म में देखो तो x की पावर 1, y की पावर 1, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर 1 1 है, तो यहाँ पे इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे और यहाँ जो डिग्री आएगी इस पॉलिनोमियल की वो डिग्री आएगी 2। कितनी डिग्री आएगी 2। सिमिलरली इस केस में देखेंगे, इस केस में पहले वाले का जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 2, दूसरे वाले वेरिएबल की पावर कितनी है 3। अगर ऐसा हो जिसमें एक के दो पॉलिनोमियल है, दोनों बिल्कुल सेपरेट लिखे हो, तो इस केस में हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा वो ही डिग्री नोटेट करेगा। यहाँ हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन है, y है, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 3 होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से x स्क्वायर है, x1 y स्क्वायर है, यहाँ डिग्री कितनी होगी, यहाँ ये दोनों एक साथ हैं, y की डिग्री y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो इसको कंबाइन करेंगे 1 और 2 को, कितना होगा 3। इस टाइप के एग्जांपल्स में अगर वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे हो तो उन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, और अगर उन दोनों की पावर ऐड करके रिमेनिंग वेरिएबल की पावर से ज्यादा है तो उसी को डिग्री का हम क्या दे देंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3। तो अब आप पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स में क्या निकालना सीख गए, डिग्री निकालना सीख गए। अगर दोनों सेपरेट है तो वो वेरिएबल जिसकी पावर हाईएस्ट है वही डिग्री होगी, अगर एक साथ है तो वो वेरिएबल जिनकी एक साथ में पावर्स ऐड करके रिमेनिंग से पावर ज्यादा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। एक और एग्जांपल देखो, 3x क्यूब प्लस 4xy। यहाँ पे दो तरीके से हैं, यहाँ पहले वाले में x की पावर 3 है, दूसरे वाले में ये दोनों एक साथ हैं x और y, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1, इसके भी ऊपर कोई पावर नहीं है 1, इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे 2। क्या इन दोनों की पावर जितने और वेरिएबल प्रेजेंट है उनसे ज्यादा है, नहीं है, यहाँ x की पावर 3 है और इन दोनों की पावर ऐड करके 2 आ रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब आपके दिमाग में से ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से चला गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल की डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल चेक कैसे किया जाता है। अब पॉलिनोमियल की कुछ और टर्मिनोलॉजीज, पॉलिनोमियल की टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले जो आपको सीखना है वो सीखना है टर्म्स। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या फिर 4x क्यूब प्लस 3xy प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, या फिर 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन में ये पॉलिनोमियल्स ही लिखे हैं हमने, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक करके अपने प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ देखो कितनी टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं पहले वाले पॉलिनोमियल, तो टर्म्स जो डिफर हो जाती हैं, जैसे ही प्लस और माइनस का साइन आपको दिख जाए वहीं पे टर्म्स डिफर हो जाएंगी। 4x स्क्वायर के बाद प्लस का साइन, तो ये एक बॉक्स बनाओ, ये पहली, यहाँ प्लस आ गया, अब प्लस कहां तक है, यहां तक है, फिर अगला प्लस आ गया तो इसको यहीं रोक दो, अब अगले प्लस को अलग मिलेंगे। सिमिलरली अगर कहीं पे क्या होता, माइनस होता, तब भी यही करते, 4x क्यूब चले, यहाँ प्लस आ गया, यहीं रुक जाओ, प्लस के आगे, अब प्लस को इंक्लूड करके चलेंगे, यहाँ माइनस आ गया, उसके आगे रुक जाओ, अब माइनस को इंक्लूड करके चलेंगे, यहाँ प्लस आ गया, यहीं रुक जाओ, अब प्लस को इंक्लूड करके चलेंगे, यहीं तक है, रुक जाओ, यहाँ 3x की पावर 4 है, प्लस आ गया, यहीं रुक जाओ, यहाँ प्लस को इंक्लूड करके आगे चलेंगे, प्लस आ गया, यहीं रुक जाओ,
फिर प्लस को इंक्लूड करके चलेंगे, अगला सिंबल आ गया, रुक जाओ, फिर प्लस को इंक्लूड करके चलेंगे, अगला प्लस आ गया, रुक जाओ, फिर प्लस को इंक्लूड करके चलेंगे, बस यहीं तक है। ठीक है, तो पहले वाले में तीन टर्म्स आ रही है, 4x स्क्वायर पहली टर्म, फिर प्लस का साइन आ गया तो दूसरी टर्म चालू हो गई। तो ये टर्म है कितनी, पहली टर्म है 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म है प्लस 3x, तीसरी टर्म है प्लस 4। इसके अंदर तीन टर्म्स है, ये याद रखना, 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। और इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, दूसरे वाले में 4x क्यूब पहली टर्म, ठीक है, कॉमा दूसरी टर्म प्लस चालू हो गया तो दूसरी टर्म चालू हो गई प्लस 3xy, कॉमा माइनस चालू हो गया तीसरी टर्म माइनस 6x स्क्वायर y, कॉमा चौथी टर्म प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे बेसिक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ माइनस लग रहा है किसके आगे, 6x स्क्वायर के, 6x स्क्वायर y के आगे। अब इस टर्म को बच्चे बिना माइनस साइन के क्या लिख देते हैं, सिंपली 6x स्क्वायर y, जो कि गलत है। टर्म को विद सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में चलो, थर्ड वाले में सबसे पहले क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 3x की पावर 4, ये पहली टर्म, फिर आगे बढ़ो 4x क्यूब, ये दूसरी टर्म, फिर आगे बढ़ो 2x स्क्वायर, ये तीसरी टर्म, फिर आगे बढ़ो x, ये चौथी टर्म, फिर आगे बढ़ो 1, ये पांचवी टर्म। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इस 1 में कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये टर्म कहलाएगी। और कैसी टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। वो टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे आप सीख गए टर्म्स निकालना। अब बात आती है कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं सर, कैसे निकालते हैं, तो यहां ध्यान से देखो, हमने एक पॉलिनोमियल लिखा -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी प्लस 6x की प्लस 5x की पावर 4, 6x की पावर 5 माइनस 6x। अब यहाँ पे पहले तो क्या अलग करो, टर्म अलग करो, तो पहली टर्म -4x क्यूब, ठीक है, दूसरी टर्म कितनी होगी, प्लस चालू हो गया 5x4 प्लस के साइन के साथ, तीसरी टर्म प्लस 6x की पावर 5, चौथी टर्म माइनस 6x, चार टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इसमें क्वेश्चन आए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करो, तो पहले ये देखो एक्स स्क्वायर किस टर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, किसी भी टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। अगर किसी टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो इसको 1 मिनट यहीं पॉज करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढो, तो एक्स क्यूब वाली टर्म देखो कौन सी है, -4x क्यूब। इस टर्म में x को छोड़ के जितना कुछ है, एक्स क्यूब को अलग अलग कर दें तो क्या बचा यहाँ पे -4, तो -4 ही क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। क्या होगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। सिमिलरली क्वेश्चन बोले x की पावर 4 का कोएफिशिएंट फाइंड करो गिवन पॉलिनोमियल में, तो x की पावर 4 पे जाओ, उस टर्म में x की पावर को छोड़ के और क्या बचा, +5, तो +5 इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट। अगर वो पूछे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताइए, इसमें पॉलिनोमियल में x की पावर 5 वाली टर्म पे जाओ, कौन सी है, +6x की पावर 5। इस पर्टिकुलर टर्म में x की पावर को छोड़ के क्या बचा, +6, तो +6 ही क्या हो गया, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन में पूछा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो बच्चों ने बोला था कि सर गिवन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर की कोई सी भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें गिवन जो क्वेश्चन पूछा है वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, अगर वो वेरिएबल यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके पॉलिनोमियल में, तो आप उसका कोफिशिएंट कितना बताओगे, 0। कितना बताओगे, 0। बेशक एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसी पॉलिनोमियल को क्या लिखा जा सकता है, +0x स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि 0x स्क्वायर को सॉल्व करने पे 0 आएगा, और 0 को किसी भी चीज में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी ऐसे अगर वेरिएबल का आपसे कोएफिशिएंट पूछ लिया जाए जो वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें आ ही नहीं रहा था,
तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई? अब आगे देखो, अब पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाएगा। तो वो पॉलिनोमियल्स जिनमें एक टर्म हो, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो जिसमें एक टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, वन टर्म, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू। आपके सिलेबस में बेसिकली यही तीनों टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो वन टर्म जिस पॉलिनोमियल में होगी उसको मोनोमियल, टू टर्म जिसमें होगी उसको बाइनोमियल, थ्री टर्म्स जिसमें होंगी उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये किसके बेसिस पे था पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, टर्म के बेसिस पे। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपका पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री कितनी है, 1 है आपके पॉलिनोमियल की, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर। और अगर डिग्री कितनी है, डिग्री अगर 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट देखो, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, समझ गए? अब क्लासिफिकेशन दो तरीके से पढ़ लिया। पहला तरीका क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब इसके बाद आया आपके पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल। हमने कोई दे रखा है, मान लो 4x स्क्वायर प्लस 2x। ये कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करो। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो डिग्री हो गई 2, टर्म्स 2 हैं तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल के बाद ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही चेक करो सबसे पहले कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो इसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर्स में, x की पावर 2, और यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है तो x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है। कितनी टर्म है, 2, तो बाइनोमियल। तीसरी बात, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके अंदर कितनी टर्म एग्जिस्ट कर रही है, कितने वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। जैसे यहां पे बोले पुट x इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 पुट करो तो 4। अब यहां पे सबसे मेन बात जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, या फिर वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल ना हो। 4 और x स्क्वायर के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल कंसीडर किया जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसको 2 मल्टीप्लाई x बोला जाएगा। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो उन दोनों के बीच में किसका सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई का। और अगर दो वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल नहीं, जैसे कि x y, इन दोनों के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट का। अब इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करना है तो x की जगह 2 पुट करो, 4 इंटू x
की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 प्लस 4 दैट इज 20। कितना आंसर आ गया 20। यही सेम क्वेश्चन में मान लो x की जगह वो 0 रखने के लिए बोलता, पुट x इक्वल्स टू 0, तो कैसे वैल्यू पुट करते, सिंपली x की जगह क्या रख देते 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 4 इंटू 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस 2 इंटू 0 कितना होगा 0 4 इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस 0 दैट मीन्स फाइनल आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, ये हो गए आपके बेसिक कंसेप्ट्स पॉलिनोमियल के बारे में। आगे देखो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है जो पॉलिनोमियल क्या हो, नॉन जीरो कांस्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख के देता हूं, अगर कहीं पे 7 लिखा है, क्या 7 एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ 7 पॉलिनोमियल है। डिग्री किसकी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। नॉन जीरो होना चाहिए तो 7 जीरो नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब कांस्टेंट के अलावा वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, याद रखना। ठीक है, सिमिलरली एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहां ध्यान से देखो, जीरो जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x की पावर 1। इसको सॉल्व करो तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर्टिकुलर केस में बच्चों याद रखना, इस पर्टिकुलर केस में याद रखना, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यूनिक केस है। आपको इसको याद रखना है कि एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, डिग्री डिफाइंड नहीं है किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पॉलिनोमियल के पूरे एक्सप्रेशन को किस में लिखा जा सके, जीरो की फॉर्म में, वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती। अब जितने भी आपको नेचुरल नंबर मिले आप उनको क्या कह सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हो। ठीक है, ये आज का होमवर्क है बच्चों, इसको आप लोग करना। इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में एक बार नरेट कर दे रहा हूं, वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन आपको ना आए वो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। एक चीज और बच्चों, एक सर्वे है जिसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो। वो आपके ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उसको लेके भर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। थैंक यू सो मच।